अपने हाथ से काम करने का मज़ा ही और है। और अगर आपका बजट मुलाज़मा रखने का नहीं तो घबराइए मत। आप कमज़ोर नहीं हैं, एक चलती फिरती सुपर वुमन हैं। मुलाज़मा हो या ना हो, आपका घर आपके हाथों में महफूज है और आपका अल्लाह हर कदम में आपका मददगार है। देखो मेरी प्यारी बहनों, हाउस वाइफ्स और मॉम्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से आटा गूंद लेते हैं क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी थी। तो मेरे बच्चों को ये दाल वाला पराठा बहुत पसंद है और आप यकीन करें ये इतने मज़े का बनता है। बस आपने मेरे तरीके से ये दाल वाला पराठा ट्राई करना है और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने आटा लिया था, 2 कप मैंने आटा लिया है और उसमें मैंने दाल डाली है। मैं इतनी दाल इसमें ऐड करूँगी जितना मैं मतलब पूरा आटा उसमें मिक्स हो सके, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बस ये मैं दाल डाल के इस आटे को ऐसे गूंथती रहूँगी और ये देखें ये मुलायम सा सॉफ्ट सा आटा तैयार हो जाएगा। आप यकीन करें, मैं जब दुबई में रहती थी ना, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी, वो कहती थी मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। मैंने उसे ये दाल वाले पराठे भेजे और मुझे बताती है कि है ना, उसने इतने मज़े से ये दाल वाले पराठे खाए। तो आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें ना, मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि ये इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है, तो वो ना, वरना तो ये आते हैं हर मंथ में ना 2 बार आ जाते हैं और ये कटिंग करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद आए थे। तो मैं देखने आई थी कि वो कटिंग हो रही थी घास की ना, और बहुत गर्मी थी, यकीन करें गैलरी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जबकि ये सुबह का टाइम था। बस बच्चे उठ चुके थे तो मैंने कहा मैं इनके लिए गरम गरम दाल वाले, अच्छा मेरे बच्चों की आदत है वो ना गरम गरम खाना खाते हैं, मतलब रोटी गरम हो, ताज़ी बनी हुई हो, और ना पराठा भी गरम हो। ठंडा हो जाएगा तो वो लोग नहीं खाते हैं। तो बस वो लोग फ्रेश हो गए थे तो मैंने कहा मैं जल्दी से ये दाल वाले पराठे बना लूँ। बहुत मज़े के बनते हैं और वो ये लोग ना चाय के साथ खाते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो हर घर की ज़रूरत बन चुका है। अगर मुलाजमा ना हो तो क्या हम घर चला सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, और बहुत खूबसूरत तरीके से चला सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ा सब्र, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ा सा जज्बा। सबसे पहले सुबह उठते ही डिसाइड करो कि किस वक्त क्या करना है। झाड़ू का टाइम डिसाइड करें, कुकिंग का टाइम करें, अपने कपड़े किस वक्त वॉश करने हैं और साथ साथ अपने रेस्ट करने का टाइम भी फिक्स करें। और एक और बात बताती चलूँ कि अगर आप अपने चिमटे से इस तरह पराठे में ना ये कट मारते रहेंगे तो आपका दाल वाला पराठा बहुत खस्ता बनेगा, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा कड़क और खस्ता पराठा बहुत पसंद है। सुबह का टाइम जो होता है ना, वो सबसे प्रोडक्टिव होता है। आपने उसका बेस्ट यूज़ करना है और आपने प्लानिंग करनी है। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो इससे अच्छी और बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके सारे काम वक्त पर हो जाते हैं और आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम भी मिल जाता है। आपने कभी सोचा है जिस घर में रोशनी होती है वो सिर्फ बिजली से नहीं होती, एक औरत की मेहनत से होती है, जो सुबह सबसे पहले उठती है बिना अलार्म के, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। उन हाथों का क्या, जो दिन भर बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं और अपने घर को संवारती हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन अगर मुलाजमा ना हो तो हमारा दिन ही रुक जाता है। तो इस सोच को बदलिए और एक सुपर वुमेन बनिए। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि जो हमारी हेल्पर कर सकती है और हम नहीं कर सकते? दोनों के पास एक ही रूह होती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप हेल्पर ना रखें, हेल्पर रखने में कोई बुराई है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर रखें, लेकिन पूरा डिपेंडेंट ना करें। फ़र्क सिर्फ हमारी नज़र का होता है। जब नज़र बदल जाए तो ज़िंदगी का रंग भी बदल जाता है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके पास भी तो हेल्पर नहीं होती ना, वो अपना हर काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, इवन के बहुत सी ख़वातीन तो वहाँ पे जॉब भी करती हैं, और लेकिन वो देखें वो एक सुपर वुमेन है। बस आपने प्लानिंग करनी है और टाइम को मैनेज करना है और सब काम हो जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज का दिन एक चैलेंज है, क्योंकि मैं वो सब काम कर रही हूँ जो मेरी हेल्पर मेरे लिए करती है। वो कैसे घर घर जाकर, हमें सिर्फ अपना एक घर का काम करना मुश्किल हो जाता है, वो कैसे घर घर जाकर सबके घरों के काम करती है और उसका अपना घर कितना गंदा होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उससे ना रोज़ वॉशरूम नहीं वॉश करवाती। अगर मेरा एक दिन वो वॉशरूम वॉश करती है तो वो रोज़ पूछती है, क्योंकि वो हर घर में रोज़ जाकर वॉशरूम वॉश करती है। तो फिर मैं उससे कह देती हूँ कि नहीं, आज ये वाला कर दो, आज ये रहने दो। मैं भी उसकी, जैसे ये मैट वगैरह हैं तो वो झाड़ती है, तो मैं वो जब जाने वाली होती है तो मैं उसके साथ हेल्प करके मैं सारे कमरों में वापस डाल देती हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हमें उनका और बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, अल्लाह उसके हर काम में बरकत डालता है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, उनके लिए मुस्कुरा दिया करें। जब मेरी मेड आती है ना तो मैं उसका वेलकम करती हूँ हंसते हुए, पानी का पूछती हूँ, उसका हाल वाल पूछती हूँ, उसके बच्चों का पूछती हूँ। तो इसलिए वो मुझे जी बाजी करती रहती है। क्या मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ उसका हाल वाल ही पूछा है। मेरी बहनें सुपर वुमन हैं, लेकिन किसी और के लिए भी सुपर वुमन बनी है। ये उनकी इज़्ज़त कीजिए, मोहब्बत देखकर, यही असल ज़िंदगी है। मुलाज़मा रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनकी इज़्ज़त ना करना, उनका ख्याल ना रखना, ये सबसे बड़ी गलती है।
काफ़ी टाइम गुज़र जाता है मेरा, यहाँ का गार्बेज का चक्कर ही नहीं लगता, क्योंकि हेल्पर जो है वो जाते हुए सारा कचरा अपने साथ ले जाती है और वो यहाँ पर डाल देती है। तो बस ये देखें, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद गर्मी, और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जो थे ना वो पार्क में खेल रहे थे। मैं कहती हूँ अपनी मेरी प्यारी बहनें अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। और ये देखें कितनी शदीद धूप है ना, तो वो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे लू लग गई थी ना, काफ़ी दिन उसका बुखार ही नहीं उतरा। तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो चुके थे, तो बस ये मैंने डस्टबिन में भी जो प्लास्टिक बैग था वो लगा दिया। और ये मैं पानी चेंज करती हूँ रोज़, तो बस ये मैं बॉटल वॉश करके इसमें मैं ना ये पानी डालती हूँ, पीने वाले जो पानी होता है ना वो जो नल का पानी है ना वो नहीं यूज़ करना इस प्लांट में। तो वो देखे ना कितना अच्छा ग्रो कर गया था, मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि ये बहुत जला हुआ मुझे मिला था इसी अजीब सी कंडीशन में, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ना ग्रो कर जाएगा। तो मैं इसका रोज़ पानी चेंज करती हूँ ताकि ये ग्रो करे ना। वो देखें कितना प्यारा ग्रो किया है ऊपर ना, माशाल्लाह से। बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं ये विंडो वगैरह बंद कर दूँगी, और ताकि ना जो तपिश है ना वो ना आए। वैसे तो वो धूप सारी आती है तो घर पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन ऐसे फिर कवर रहता है ना। तो बस ये देखें पूरा घर मेरा साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लूँ, तो मैं यहाँ पर ये यूनिफ़ॉर्म लेने आई थी और मैंने थोड़े से कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने कहा उसका वो भी मैं तय करके ना फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि बच्चों के ना फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं ना, या उनके पेपर्स वगैरह टेस्ट वगैरह चल रहे हों, तो मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करती, मैं उनसे काम का ज़्यादा नहीं कहती हूँ। लेकिन जब बच्चे फ्री हो ना, तो घर सिर्फ औरत का नहीं होता, घर तो सबका होता है ना। तो जब बच्चे फ्री होते हैं ना, तो आप उनको काम में ज़रूर लगाया करें, और अपने हस्बैंड को भी काम में लगाया करें, उनसे बोला करें वो अपने कपड़े प्रेस कर लें। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना, मैंने उनके कभी कपड़े प्रेस नहीं किए थे, वो अपने काम खुद करते हैं। इवन के वो अपने बर्तन भी खुद ही वॉश करते हैं। ये इसीलिए मेरे बच्चों को आदत हुई कि ये अपनी प्लेट्स वगैरह ले जाते हैं, और नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, ये अपने बर्तन खुद वॉश करके रखते हैं, क्योंकि उनके बाबा ऐसा करते हैं। बल्कि मैं तो सबके हस्बैंड से कहूँगी कि वो अपनी हेल्पर का जो उनके घर में है, उनकी वाइफ है, वो उसका ख़्याल रखें। वो हर वक्त काम में लगी रहती हैं, वो अपना नहीं सोचती हैं, अपने बच्चों का, अपने घर का, आपका। तो प्लीज़ उनकी हेल्प किया करें। तो बस ये मैंने कपड़े तय करके रख दिए थे, बच्चों को पढ़ाना था, मैंने उनको पढ़ाया, और उसके बाद ये इनका यूनिफ़ॉर्म मैं प्रेस करके रख दूँगी। देखिए मेरे सारे, मैं सुबह जल्दी उठी थी ना, तो मैंने अपने सारे काम कितनी जल्दी मैनेज कर लिए थे। तो बस ये मैं उनका यूनिफ़ॉर्म, अक्सर यूनिफ़ॉर्म वो लोग इस्त्री कर लेते हैं, लेकिन मैं आजकल उनके ऊपर बर्डन नहीं डाल रही, क्योंकि उनके पेपर्स हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद जब मैंने जॉब शुरू की थी, आप मेरे पहले वाले ब्लॉग देखिएगा, तो जब मैंने जॉब शुरू की थी तो मैंने तभी ही हेल्पर रखी थी, उससे पहले मैंने कभी हेल्पर नहीं रखी। तो ये देखें, ये मैंने ना ब्लॉग तो नहीं बनाया, मैंने बस सालन बना लिया था। तो मैंने कहा, मैं चिकन और टिंडे पड़े थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से क्या क्विक बन सकता है, तो मैंने जल्दी से ये सालन बना दिया। उसके बाद मुझे ना वीकली ग्रॉसरी करनी थी, तो मैं और मेरी बेटी जो थी ना वो वीकली ग्रॉसरी के लिए निकल गए थे। अच्छा, बाहर का मौसम बहुत अच्छा होता है, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, ये देखें बच्चे प्ले कर रहे थे। लेकिन जो घर है ना, वो घर जो है ना वो बहुत गर्म है ना, तो मैं इसलिए रोज़ कोशिश करती हूँ कि शाम में या रात में मैं घर से बाहर ज़रूर थोड़ी देर निकलूँ। मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बेटी के साथ बाहर जाके टाइम स्पेंड करती हूँ। और अभी तो मैं यहाँ ग्रॉसरी करने आई थी, तो वो थोड़ा सा सामान लेना था वीकली, तो नाश्ता लेना था, वो मैंने लिया। थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली। और ना क्या कहते हैं, बच्चे जो है ना वो खाना नहीं खा रहे हैं। आप लोगों को भी, मेरी बहनें भी इस बात से बहुत परेशान होंगी कि पता नहीं, बच्चे कहते हैं हमने रोटी नहीं खानी, हमने ये नहीं खाना, वो कहते हैं हमारा दिल ही नहीं कर रहा, बस हर वक्त कहते हैं कि पानी दे दें, पानी दे दें। तो मैं जब ग्रॉसरी करने गई तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, क्योंकि वो लोग रोटी तो खाते ही नहीं है ना, सब्ज़ी खाते ही नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की, थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली थी। और फिर मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा था हम कि ना वाटरमेलन ले आना, फ्रूट लेकर आना, बच्चे फ्रूट खा लिया करेंगे, तो गर्मी में उन्हें फ्रूट ज़रूर दें। तो मैं इसलिए मैं ये वाटरमेलन लेकर आई थी। और ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी ली थी। तो बस मैं ना वीकली करती हूँ, तो मैं थोड़े थोड़े प्याज, टमाटर और सब सामान ले आती हूँ, अंडे, नाश्ता वगैरह सब। तो ये मैं ले आई थी, और ये मैं उसी टाइम ला कर ना मैं फ़ौरन कपड़े चेंज करके मैं क्या करती हूँ, मैं इनकी प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। अगर आप रख दें, छोड़ दें और लेट जाएं, आराम करें, तो फिर आपको पता है फिर तो काम मैनेज नहीं हो सकता। शुक्र है इस बार कोई अंडा टूटा हुआ नहीं आया, सब अंडे जो थे ना वो बिल्कुल ठीक आ गए थे। तो बस ये मैं अंडे वाली ट्रे में अंडे लगा दूँगी, और मैं एक एक शॉपर में ना एक एक सब्ज़ी डाल के उसको टाइट बंद कर दूँगी, ताकि अगर मुझे 2 दिन बाद भी बनानी है, 3 दिन बाद भी बनानी है, इवन कि ये 1 हफ़्ते 10 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहती है, अगर उसमें हवा ना जाए तो। तो बस ये रात हो गई थी, और मैंने कहा ये मैं बॉटलें वगैरह फ़िल करके रख दूँ। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और मैं
आपके लिए नए नए टॉपिक भी लेकर आऊँगी जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सब्जियाँ मैंने वॉश कर दी थी और मैं इसको इसकी प्रॉपर जगह पे रख दूँगी फ्रिज में। और मिर्ची जो थी वो अभी गीली थी, तो मैंने कहा ये थोड़ी और ड्राई हो जाए तो फिर इसकी जो डंडियाँ हैं ना ऊपर की, वो निकाल के मैं एयर टाइट बॉक्स में इसको रख दूँगी ताकि मेरा 1 वीक जो है या 10 डेज़ जो हैं वो आराम से निकल जाएँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें।